भिंड के अजनौल गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक वृद्ध महिला को मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते परिजनों को बीच सड़क पर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आज तक गांव में मृतकों को जलाने के लिए शांतिधाम ही नहीं बनाया जा सका है। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों को विकसित कराने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। मनरेगा जैसी योजनाएं गांव के विकास और ग्रामीणों की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करती हैं, लेकिन भिंड के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का ग्राम अजनौल आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहा है। गांव में वर्षों से शांति धाम की दरकार है, लेकिन किसी जिम्मेदार ने आज तक मुक्तिधाम बनवाने का प्रयास नहीं किया है। लिहाजा स्थानीय मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए अपने खेतों पर ही जाना पड़ता है। बरसात में जब खेत तक जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो अंतिम संस्कार के लिए इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इस संबंध में गांव के सरपंच, जनपद में मौजूद अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ग्राम अजनौल में शांतिधाम न होने के कारण लोग परेशान। बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। प्रशासन से अपील है कि ग्राम पंचायत घाटा के ग्राम अजनौल में शांतिधाम बनवाने की कृपा करें। जब किसी का कोई परिजन स्वर्ग सिधार जाता है तो उसका अंतिम संस्कार अपने खेतों पर ही करना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो परिस्थितियां भी ऐसा नहीं करने देती। आज भी गांव में ऐसे कई लोग हैं जो भूमिहीन हैं, वे बेचारे क्या करें। शनिवार को भी अजनाला गांव के निवासी हरभजन सिंह की मां बिटोली बाई का निधन हो गया। मृतक के अंतिम संस्कार की बारी आई तो शांतिधाम है ही नहीं और खेतों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे वहां अंतिम क्रिया नहीं की जा सकती। ऐसे में गुस्साए और परेशान ग्रामीणों ने अजनौल के आम रास्ते पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब ग्रामीणों की एक बार फिर मांग है कि उनकी कोई सुनवाई कर ले और गांव में मुक्तिधाम बनवा दे। हरभजन सिंह को अपने वृद्ध मां की मौत का इतना दुख नहीं है जितना दुख गांव में मुक्तिधाम नहीं होने के चलते उनका अंतिम संस्कार नहीं रीति रिवाज से नहीं होने के कारण है, जिससे उन्हें बीच रास्ते पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा का कहना है कि अजनौल में स्थिति सिस्टम की खामियों की वजह से शर्मसार कर देने वाली स्थिति से ग्रामीणों को गुजरना पड़ा है। आज भी लोग इन परिस्थितियों में जी रहे हैं जब सरकार और बीजेपी के अंतिम छोर व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के दावे करती है, तो ऐसी तस्वीरें उनकी पोल खोलती हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि वे इस संबंध में जिम्मेदार अफसरों से मिलकर निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। इस समस्या के लिए कांग्रेस ग्रामीणों के साथ है। ग्राम पंचायत अजनौल में मुक्तिधाम ना होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि इनकी केवल घोषणाएं और इनके वादे हवाई हैं। निश्चित तौर पर हमने इस मामले में हम जिला सीओ कलेक्टर महोदय से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि जहां ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं को तुरंत निराकरण किया जाए। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। भले ही सरकार विकास के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन के अंतिम संस्कार की तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। गांव वाले अब भी आस लगाए हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो उनके गांव में अब मुक्तिधाम बनवा दे, जिससे कम से कम मरने वाले को तो ठीक ठाक से विदा किया जा सके। यह गांव में हाल तब है जब मेहगांव विधानसभा से विधायक ओपीएस भदौरिया मध्य प्रदेश सरकार में आवास एवं पर्यावरण मंत्री हैं और उन्हीं की विधानसभा के अंतर्गत ग्राम अजनौल आता है। बाई इलेक्शन 2020 में अजनौल गांव के लोगों ने एक तरफा भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री ओपीएस भदौरिया के लिए 90% मतदान किया था। टाइम एड मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं
वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।